इस वीडियो में हम बिहार में कृषि के बारे में बात करेंगे। बिहार में मुख्य जीविका का स्रोत कृषि है और ये स्टेट की इकॉनमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। बिहार टॉप एग्रीकल्चरल स्टेट में गिना जाता है। ये बहुत सारे फ्रूट्स वेजिटेबल का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट है। बिहार कंट्री में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पाइनएप्पल का। बनाना, मैंगो और गावा, ये तीनों फ्रूट्स को भी प्रोड्यूस करने में अग्रणी है। बिहार थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल सब्जियों में इंडिया में। और ये यहाँ पे पोटैटो, ओनियन, एग प्लांट्स एंड कॉलीफ्लावर, ये सारी सब्जियाँ भी बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। बिहार में देश के मेज़ प्रोडक्शन में 10% मेज़ प्रोड्यूस करता है बिहार। शुगर कैन 13 मिलियन मेट्रिक टन प्रोड्यूस करता है। 85% देश के मखाना उत्पादन का बिहार प्रोड्यूस करता है। बिहार देश के हनी उत्पादन में, मधु उत्पादन में 14% बिहार प्रोड्यूस करता है। बिहार का जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसमें 80% आबादी डिपेंड है, जो नेशनल एवरेज 58% से ज़्यादा है। स्टेट में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, कृषि की उत्पादकता है, वो नेशनल एवरेज से कम है। बिहार में जो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस हैं वो निम्न हैं, जैसे कि छोटे छोटे प्लॉट्स हैं एक किसान के पास, जैसे 0.7 हेक्टेयर फार्म साइज़ है। एवरेज फार्म साइज़ बिहार में 0.7 हेक्टेयर है, जो नेशनल एवरेज के आधा है। और मॉनसून भी हमेशा सही समय पर नहीं आता है या कभी कम आता है, तो मॉनसूनी वर्षा भी कम होती है। और लैक ऑफ मार्केटिंग प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़, यानी मार्केटिंग फैसिलिटी और फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ बिहार में बहुत कम है, जिसकी वजह से किसानों को अपने प्रोडक्ट को लेस वैल्यू में बेचना पड़ता है। बहुत बीजों का दाम बहुत महंगा है। जैसे छोटे और मार्जिनल किसान हैं वो हाई क्वालिटी सीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये बिहार में जो कृषि में कमियां हैं उसके बारे में है। कुछ इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं बिहार में इनको अच्छा करने के लिए, कृषि को अच्छा करने के लिए। जैसे इरिगेशन फैसिलिटी में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम को यूज़ करके मॉनसूनल गैप्स को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में क्या है कि ज़मीन के में पैरेलल ट्यूब्स बिछाए रहते हैं, जिससे कि वाटर प्लांट्स को जाके इरिगेट करता है और उससे वाटर शॉर्टेज नहीं होता। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या है, ट्यूब्स होते हैं, उस पे हेड होते हैं, वो वाटर को स्प्रे करता है और जितने भी आसपास पेड़ पौधे हैं उनको पानी देता है। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन और ज़ीरो टिलेज। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में क्या है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी और संसाधन का कम उपयोग हो, पॉल्यूशन ना हो, ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का बेनिफिट है। ज़ीरो टिलेज मेथड में क्या है, खेत को कम काटा जाए, खेत को काटे बिना, खेत की कटाई किए बिना उसमें सीड्स को रोपा जाए, और इससे क्या होगा, इरोजन कम होगा। और इरोजन कम होने के साथ साथ इसमें जो रिक्वायर्ड मॉइस्चर है वो भी वहाँ पे मिलेगा। ड्रॉट रेसिस्टेंट राइस वैरायटीज़ को कल्टीवेट किया जाए, यानी वो राइस सीड्स को रोपा जाए जो ड्रॉट को झेल सके, सूखापन को झेल सके। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, जिसमें कि किसान और जो बायर है मार्केट में उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्राइस ऑफ द फूड प्रोडक्ट उसको लेके, क्वालिटी एंड क्वांटिटी उसको लेके वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है। तो इसको प्रमोट किया जाए, हॉर्टिकल्चर कॉलेज को बनाया जाए। इन सारी ये एग्रीकल्चर इन बिहार, ये पूरा एग्रीकल्चर इन बिहार से रिलेटेड वीडियो है।